दोस्तों अभी एक फ़िल्म आई है बैकडोर और इसको IMDb पर 8.5 की शानदार रेटिंग मिली है 10 में से। और वैसे क्रिटिक्स ने इसको 2.5 स्टार से लेके 4 स्टार तक दिए हैं 5 में से। बाकी ये फ़िल्म मैंने अभी देखी है एक हफ्ते पहले, यूट्यूब पे अवेलेबल है बैकडोर के नाम से हिंदी में। डबिंग अच्छी है। दोस्तों यूट्यूब पर इस फिल्म की अवधि जो है 1 घंटा 19 मिनट 54 सेकंड। और ये फिल्म सोचने मजबूर करती है। लिविल रिलेशनशिप पर है, हाउसवाइफ और एक यंगर लवर की कहानी है। इसके बारे में आज बात करेंगे थोड़ा सा। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों 25 दिसंबर 2021 में रिलीज हुई ये फिल्म काफ़ी बोल्ड विषय पर और बहुत ही संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म है। हिंदी डबिंग में इसके गाने वाने काट दिए गए हैं जो इस फिल्म के मुख्य कंटेंट था। क्यों उड़ाते गए अब ये तो हिंदी डब करने वाले जाने। बाकी इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बैकडोर के नाम से मिल जाएगी, यूट्यूब के कई चैनलों पे है ये फिल्म अवेलेबल है। इसमें मुख्य नायिका का नाम है अंजलि और उसका यंगर लवर है अरुण। और मुख्य नायिका का जो रोल है वह पूर्णा ने निभाया है, जो कि 2004 से फिल्मों में सक्रिय हैं और काफ़ी लंबा इनका कैरियर रहा है। ज़्यादातर इनको जो रोल मिलते हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में। बाकी जो कहानी है काफ़ी बोल्ड है, संवेदनशील है, लिव इन रिलेशनशिप के पहले स्टेप पर है। और फिल्म जो है एक एरोटिक ड्रामा के तौर पर 2 ही पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी फिल्म में खाली बाकी पात्रों का वॉइस ओवर दिखाया है, जिसमें अंजलि की एक बेटी है, एक बेटा है और उसके पति की खाली आवाज़ सुनाई दी है। बाकी पूरी फिल्म में स्क्रीन पर दोनों पात्र नज़र आते हैं, अंजलि और अरुण। और इन दोनों के बीच में कहानी ये है कि ये एक शादी में मिलते हैं और अंजलि का जो पति एक सुपर बिजनेसमैन है जो उसको वक्त नहीं दे पाता। बच्चे भी अपने मतलब से मतलब रखते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि इसको प्यार हो जाता है अरुण को देखते ही, क्योंकि एक तो यंगर होता है, दूसरा वह कवि होता है और उसको देखते ही प्यार हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये एक दिन मौका देखकर उसको अपने घर बुला लेती है रिलेशनशिप में कदम रखने के लिए। और फिर वही अंतर्द्वंद इसका चलता है। जो इसका लवर होता है उसका एक ही कंसेप्ट होता है कि किसी तरह से दैहिक सुख प्राप्त करना और पूर्णा को अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप के लिए उसी के घर में राजी करना। किंतु अंतर्द्वंद की इस लड़ाई में जीत आखिर में पूर्णा की हो जाती है और वह उसको बिना रिलेशनशिप में पड़े निकाल देती है, अपने बच्चों का, ख़ासतौर पे अपनी लड़की का सोचते हुए और अपने पति का सोचते हुए। क्योंकि पति ने वैसे उसको वक्त ही नहीं दिया था, बाकी और तो चीज़ें उसने सब दे रखी थी, कभी शिकायत नहीं करी और भरोसा बहुत करता था, उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहती। तो ये फिल्म में नायिका जो है वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाती, लेकिन लक्ष्मण रेखा की कई रेखाएं वह पार कर जाती है। उसके सामने डांस करती है, ड्रेस चेंज करके दिखाती है, किस करने के लिए भी बोल देती है। एक बार फ़ोन अचानक आ जाता है तो किस हो नहीं पाता। काफ़ी हद तक वह भौतिक सुख और मानसिक सुख की तलाश में अरुण की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। और इस फिल्म में दर्शकों को निर्देशक ने केवल एक ही संदेश दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप इज ए डेंजरस गेम और हाउस वाइफ को ऐसे किसी लुभावने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पूरी फिल्म इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरह से केवल 2 प्रेमियों के बीच का ये संवाद दिखाया है, जिसका अंत दर्शकों की अपेक्षा के हिसाब से सुखद ही दिखाया है। निर्देशक ने कोई इसमें फोल प्ले ना करते हुए सीधा सीधा यह दिखाया कि ये चीज़ गलत है तो गलत है। भौतिक सुख या मानसिक सुख आपको अपने परिवार में ढूंढना पड़ेगा, पति में ढूंढना पड़ेगा, बच्चों में ढूंढना पड़ेगा, खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा। और जो उसका प्रेमी अरुण है वो केवल एक ही मकसद से आता है, उसे उसका दैहिक सुख चाहिए, उसको उसका बदन चाहिए, उसको सुख भोगना है और उसको एक रिलेशनशिप में आना है। और पहले वो एक रिलेशनशिप में जिससे था उससे वो नफरत करता है, क्योंकि उसका किसी और से रिलेशन होता है। तो उसका द्वंद अपनी जगह दिखाया है कि वह किसी भी कीमत पर उसको पूर्णा को पाना चाहता है, अंजलि को पाना चाहता है, जिसके लिए बाद में उसको निराशा हाथ लगती है और वो चुपचाप चला जाता है, क्योंकि वो बेसिकली एक गलत आदमी नहीं है, मगर वो उसका मन है कि किसी तरह से एक हाउस वाइफ को अपने मोह पाश में बांध कर और उसके साथ वो दहेज सुख प्राप्त कर सके और उसके साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ा सके। मगर निर्देशक ने बड़ी खूबसूरती से इसको यथार्थ की दुनिया से अलग करके फिल्म को एक इस चीज़ से बचाते हुए फिल्म काफ़ी बोल्ड है, बावजूद इसके कि इसमें सेक्स सीन नहीं है,
कोई भी ऐसा एरोटिक सीन नहीं है, मगर दोनों की बातें बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ वे है और काफ़ी हद तक पूर्णा उसको अपने आप को समर्पित कर ही चुकी होती है, मगर वह अंतिम पड़ाव पर अपना फैसला बदल लेती है और अंत में उसके पति का फ़ोन आता है। उसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है और टीवी स्क्रीन पे चलते रहते हैं कुछ मैसेज, कुछ प्रोग्राम, जिसमें निर्देशक ने कोशिश की है समझाने की कि भौतिक सुख की तलाश में जाना बेकार है, बच्चों के लिए जीना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और इस तरह के संबंध गलत होते हैं। बाकी पूरी फिल्म की कहानी का सार तो ये था। और बाकी अभिनय के पक्ष की बात करें तो दोनों पात्रों ने अपने अपने पात्र को पूरी तरह से जीवंत कर दिया है। अंजलि की जहाँ तक बात करें, पूर्णा की, जिनको हम शामना काजिम के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपने लंबे करियर में ज़्यादातर रोल जो किए हैं वो ड्रामी हॉरर फिल्मों में किए हैं, किंतु इस फिल्म में शायद इनका अभिनय बहुत ही उच्च कोटि का है। और इनके लवर के रूप में, जो अरुण के रूप में जो रोल किया है, जिनका नाम है तेजा त्रिपुराना, और उन्होंने भी अपने रोल से पूरा न्याय किया है और बहुत अच्छे लगे हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत लाजवाब है। पूर्णा उन अभिनेत्रियों में से है गिनी चुनी भारतीय सिनेमा इतिहास की, जैसे मुमताज़ होती थी, जिन्होंने दारा सिंह के साथ हिंदी फिल्मों में काम किया था, बी क्लास फिल्मों में, स्टंट फिल्मों में। बाद में राजेश खन्ना सुपरस्टार जैसे कलाकार के साथ उन्होंने विदा लिया। कम से कम 22-23 साल का उनका फिल्मी सफ़र रहा। एक पंजाबी फिल्म में एक्ट्रेस है नीरू बाजवा, जिनको देवानंद साहब ने अपनी फिल्म में 16 वर्ष की में लॉन्च किया था 2001 में, और अभी तक वो फिल्मों में काम कर रही है। उनकी अभी तक फिल्में जो हैं एज ए हीरोइन आती रही हैं और वो भी बहुत लाजवाब लगती हैं। तो ये दो ही किरदार अभिनेत्रियाँ मुझे भारतीय सिनेमा इतिहास में नज़र आती है, पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार नीरू बाजवा और मुमताज़, जो कि हज़ारों दिलों की मुमताज़ है, और इसके अलावा ये पूर्णा, जिनका कैरियर भी 2004 से चल रहा है और अभी तक चल ही जा रहा है, और कम से कम 18-19 साल से ये फिल्मों में सक्रिय हैं और खूबसूरत तो ये बहुत ही हैं। अंडररेटेड एक्टर्स रही हैं हमेशा से, मगर इनकी मैंने कई फिल्में देखी हैं। इन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल भी किए हैं और कई फिल्मों में साइड रोल भी किए हैं, और अभी ही लास्ट फिल्म इनकी आई थी अखंडा, उससे पहले थलाई भी में नजर आई थी। फिल्मों में आती रहती हैं और ये इनका अच्छा ब्रेक है। अब जहाँ तक इस फिल्म की रेटिंग की बात है, IMDb पे तो इसको 8.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, और काफ़ी अच्छा सराहा गया है इस फिल्म को। बाकी इस फिल्म की कास्टिंग के रूप में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप के बीच में झूलती हुई इस फिल्म का निर्माण किया है बी श्रीनिवास रेड्डी जी ने। उनके बैनर का नाम है ऑर्चिड फिल्म स्टूडियो। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक है करी बालाजी। हिंदी डबिंग में से गीत काट दिए गए हैं, मगर इसके गीत जो फिल्म के तेलुगु भाषा में जो लिखे गए थे वो लिखे थे जावली और चंदनी ने, और इसका म्यूज़िक दिया था प्रणव जी ने। इस फिल्म के दृश्यों को खूबसूरती से उतारा था, छायांकन किया है इसका सिनेमाटोग्राफर हैं श्रीकांत नरोज। दोस्तों, इस फिल्म के एडिटर हैं छोटा के प्रसाद। दोस्तों, IMDb के मुताबिक इस फिल्म की कुल लंबाई 1 घंटा 40 मिनट है, किंतु 1 घंटा 20 मिनट की ये हिंदी डब में है। गाने तो काट दिए थे इसमें, डांस सीक्वेंसेस वगैरह तो फिल्म पर चल रहा था, बाकी भी 20 मिनट की फिल्म क्यों काटी गई कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद दर्शकों के प्रति अपने न्यायपूर्ण समीक्षा को और वर्जन को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने एक कदम उठाया हो। हिंदू दर्शकों का एक व्यू अलग होता है, साउथ का व्यू एक अलग होता है। दोस्तों, ये तो फिल्म के बारे में था। थोड़ा सा इसकी हीरोइन पूर्णा के बारे में बात करने, जिनको हम शामना काजिम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने डेब्यू किया था 2004 में एक मलयालम फिल्म से। उस फिल्म का नाम था मंजू पोलोरू परिकुट्टी, और इन्होंने कम से कम 60 फिल्मों से ऊपर काम किया है फिल्मों में अब तक, और सभी भाषाओं की फिल्मों में काम करती, हिंदी के अलावा मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं, प्रोफेशनल डांसर हैं और एक मॉडल हैं। दोस्तों, इनका जन्म कैनूर में हुआ था, जो केरल में स्थित है, साउथ में। के पिता का नाम कासिम है और माँ का नाम है रमला बीवी। इनके माता पिता के 5 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटी पूर्णा है, और इनके पिता जो है मछली व्यवसाय में थे और माँ इनकी हाउसवाइफ थी। दोस्तों, 12वीं तक की शिक्षा इन्होंने कन्नूर से, केरल से की। उसके बाद इन्होंने BA इंग्लिश किया, BA इंग्लिश ऑनर्स कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू, पत्राचार के द्वारा।
एक डांसर के तौर पे इन्होंने अपना स्टेज शो शुरू किया, कोची में आकर रहने लगी और इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मोहनलाल सर जो ग्रेट मलयालम एक्टर हैं वो इनके गॉडफादर हैं, जिनकी वजह से इनको मलयालम फिल्म बहुत जल्दी उम्र में मिल गई थी। दोस्तों 2010 के मध्य में इनकी लगभग कई फिल्मों की लगातार सीरीज आई जिनमें इन्होंने भूत का रोल निभाया, हॉरर मूवी, और इनको द हिंदू अखबार ने, जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, उसने घोस्ट क्वीन ऑफ द तेलुगु सिनेमा का इनको खिताब दिया। 2012 में आई फिल्म इनकी अवन्नू काफ़ी हिट रही, इसके लिए इन्हें क्रिटिकली एक्लेम मिला और इसका सीक्वल आया था अवन्नू 2 2015 में, उसके लिए भी इनको काफ़ी सराहा गया और फिल्म निर्माता निर्देशकों में इन्हें हॉरर फिल्म लेने की होड़ सी मच गई। उन्होंने कई सिमिलर स्टोरी को टर्न डाउन किया, मना किया, फिर 2015 में इनको क्रिटिकली एक्लेम मिला। फिल्म आई थी घोस्ट पे आधारित राजू गड़ी गादी, तो बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज हिट रही। कोडीवरम 2017 की फिल्म थी जिसके लिए इनको क्रिटिक्स की सराहना मिली, मगर पब्लिक से रिस्पॉन्स नहीं मिला, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप हो गई। दोस्तों 2021 में इनकी फिल्म आई थी दृश्यम 2, जहां पर ये एडवोकेट रेणुका के रोल में थी, और फिल्म आई थी इनकी अखंडा, जहां ये पद्मावती के रोल में थी। दोस्तों फिल्मों के अलावा इन्होंने कई और जगह भी अपने हाथ आजमाए, जिसमें से एक था टीवी सीरियल, मलयालम टीवी सीरियल 2019 में आया था जिसका नाम था सबरीमाला स्वामी अयप्पन, और इसमें मोहिनी का इन्होंने अवतार निभाया था। एशिया नेटवर्क पे आया था चैनल। दोस्तों इन्होंने तमिल और तेलुगु में वेब सीरीज में भी काम किया था। 2020 में इनकी वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था कन्नामूची, और यह प्रिया का रोल निभाया था इन्होंने, तमिल में था। ये G5 पर प्रसारित हुई थी वेब सीरीज। अगली वेब सीरीज थी इनकी नवरसा, जिसमें लक्ष्मी का रोल निभाया था, तमिल में था। यह नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई थी। 2021 में ये 3 रोजेस नाम से इनका एक हिंदू पात्र इन्होंने निभाया था, तेलुगु वेब सीरीज थी जो आहा चैनल पे आई थी। एक चौथी वेब सीरीज 2022 में इनकी रिलीज होने को तैयार है, जो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नाम है अनंधम, और ये तमिल में है और ये रिलीज होने को तैयार है। दोस्तों टेलीविजन शोज की इनकी फेस बहुत लंबी है, फिल्मों के बराबर। 2007 में सबसे पहले सुपर डांसर में एज ए कंटेस्टेंट इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अमृता टीवी पे आया था साउथ में, और उसके बाद से अब तक ये सक्रिय रही हैं टेलीविजन शो पर, और ये अभी तक भी काम कर रही हैं, जिसमें से लास्ट शो इनका जो है श्रीदेवी डांस कंपनी है, जिसमें जज बनी है ये, और वो ETV HD मलयालम शो है, उस पे आता है ETV HD पे। दोस्तों शो इन्होंने साउथ की 4 भाषाओं में, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु में किए हैं। दोस्तों लगभग 27 के करीब इन्होंने टीवी शोज़ किए हैं, जहां ये प्रेजेंटर रही हैं, गेस्ट जज रही हैं, मेन जज रही हैं, कंटेस्टेंट्स भी रही हैं एक आध शो में स्टार्टिंग के। बाकी एज ए स्पेशल अपीयरेंस भी इन्होंने डांसर के तौर पे भी काम किया है शोज़ वगैरह में, तो ये काफ़ी सक्रिय रही हैं अपनी फिल्मों के अलावा भी। जून 2020 में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी इनके साथ, जब पुलिस ने अरेस्ट किया था एक गैंग मेंबर्स को, एक कंप्लेन करने के बाद, जो इनकी मम्मी ने कंप्लेन की थी कि कुछ लोग इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं गैंग, और उनको होटल में एक्टर्स को लॉक कर दिया है, और वो लोग चाहते हैं कि ये हीरोइन जो है पूर्णा, ये इनके ब्लैक मनी को ट्रांसपोर्ट करे। तो ये जानकारी थी आपको पूर्णा शामना काजिम जी के बारे में और फिल्म के बारे में। बाकी आप इस फिल्म को देखकर बताइए आपकी क्या राय। अगर आपने देख ली तो कमेंट द्वारा परिचित कराएं मुझे अपने विचारों से। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। जय श्री राम। थैंक यू।